Good morning, students. Now we shall today on discuss find two rational numbers between two rational numbers. Rational numbers between two rational numbers. It means है कि हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर. ठीक, तो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3. तो यहाँ देखते हैं हम 1/3 और 2/3 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं. 1/3 2/3. इसके लिए मैं ऐसे रिटर्न करता हूं. तो 10/30 और 20/30 के डिफरेंट, इट मीन्स बिटवीन में जो नंबर हैं वो क्या होंगे, 1/3 और 2/3 के बीच के रेशनल नंबर होंगे. 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, 19/30. ओके, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 रेशनल नंबर्स निकले आए. देखिए 1/3 और 2/3 के बीच में अब ये 9 निकले आए. ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी करता हूँ 100/300, 200/300. तो 100/300 और 200/300 के बिटवीन में कितने नंबर हो गए, 99. तो दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन में अगर हम रेशनल नंबर को फाइंड करें तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स. हमारी एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 3. 0 एंड 3 फर्स्ट क्वेश्चन है. 0 और 3 के बीच में बताना है हमें कौन से इंटीजर है. तो देखिए 0 के बीच में क्या होता है, एक तो 1 और 2 हो गए. ठीक है, ये इंटीजर हो गए. सेकंड है -1 एंड 3 के बीच में क्या बताना है हमारे लिए, इंटीजर बताना है. तो -1 के बाद क्या आएंगे, 0 1 और 2. 0 1 और 2 ये इंटीजर हो गए. थर्ड, 2 एंड 5. 2 एंड 5 के बिटवीन में इंटीजर फाइंड करना है. तो 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा. 4 1 एंड 3, 1 और 3, 2 आ जाएगा इसके बिटवीन बेटा. फिफ्थ है -3 एंड 0. तो बेटा -3 और 0 के बीच में कौन सा होंगे, -2 -1 बस. तो ऐसे ही आपको और आगे वाले करने हैं इसके. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/3. बेटा 1/2 एंड 1/3 दे रखा है. इसके बिटवीन में हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है. ओके, तो क्या करेंगे, देखिए एवरेज मेथड से करते हैं इसे हम. एवरेज मेथड क्या होता है, जैसे दो नंबर से x एंड y इनकी डिफरेंट का हमें नंबर निकालना है. तो क्या एवरेज मेथड हो जाएगा x + y/2. तो यहाँ बेटा x की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस y की हो जाएगी 1/3/2. तो इसका 2 3 का एलसीएम लिया बेटा 6 आया. और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 3 या 6, तो 3 3 2 या 6, तो यहाँ 2/2 बेटा.
तो 3 + 2 कितने हो गए 5 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2 6 कितना हो गया 5/12। तो ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये फ्रैक्शन निकला है 1/2 एंड 1/3 के बिटवीन। सेकंड है 2 and 3। और हमें 2 and 3 के बीच में क्या निकालनी है फ्रैक्शन निकालनी है। तो इसे भी एवरेज मेथड से कर लो 2 + 3/2 बेटा। तो कितना आ गया 5/2। ऐसे ही आपको और करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब इसमें आया है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो हमें रेशनल नंबर निकालना है 1/2 एंड 1/3 के बीच में। तो हमने बताया है आपके लिए एवरेज मेथड, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन क्या होती है रेशनल नंबर होती है, ठीक है। उसमें हमने फ्रैक्शन फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो एवरेज मेथड x + y/2। तो बेटा 1/2 + 1/3/2। तो एलसीएम आ गया इसका 6। ऊपर आ जाएगा कितना 3 + 2/2। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐड के लिए 5/6 निकला है ये रेशनल नंबर। अब पूछा सेकंड -1/2 एंड 1/2। बेटा ये दे रखा है कि माइनस के 1/2 और 1/2 के बीच में बताना है हमें कि कौन सा रेशनल नंबर है। देखिए इसमें हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि -1/2 के बाद कितना आएगा 1 और 1 के बाद कितना आएगा 0 आएगा -1 के बाद, ठीक है। तो ऐसे या हम ऐसे कर सकते हैं इसे -1/2 ऐसे लिखा है, ये 1/2 ऐसे 10/20 हो गए 10/20 हो गए। तो इसके डिफरेंस में मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएंगे नंबर -9/20 -8/20 -7/20 ऐसे करके इसमें से मैं एक लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा -9/20 तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं एवरेज मेथड से करूं जैसे ये इस मेथड से तो इस मेथड से कर लीजिए x + y/2। तो बेटा -1/2 + 1/2/2। तो देखिए -1/2 + 1/2 ये कट जाए तो कितना आ गया 0.2। तो व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नेचुरल नंबर सो द रिजल्टेंट इज 0। तो इट बिकम्स 0। तो ये 0 आ गया। इसे भी ये भी हो जाएगा और माइनस के 9 जो हमने पीछे आया था वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चन तो ये थर्ड के और अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं 3 और दे रखे हैं बेटा। 2 तो मैंने करा दिए 3 आपको करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड 3 रेशनल नंबर। अब उसमें पूछ रहा है कि इसमें तो हमसे ये नहीं कहा कि 3 बताइए या 1 बताइए, इसमें हमने 1 निकाला है। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में क्या पूछ रहा है ये रेशनल नंबर कितने 3। तो कितने पूछ रहा है 3। तो ये एक और मेथड है रेशनल नंबर फाइंड करने का। देखिए यहाँ कितने पूछ रहा है 3। तो 3 में हम 1 ऐड करें तो कितना आएगा बेटा 4, ठीक है। तो अब ये है 2 तो 2 बराबर अब ये 4 मेरा डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ कौन सी डिजिट रखूँ कौन सा नंबर रखूँ जो 2 आ जाए। तो यहाँ रखूँगा मैं 8। तो 4 से अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये कितना है 3। तो 3 इक्वल कितना डिनोमिनेटर में 4। तो 4 से कितने कौन से नंबर को डिवाइड करो जो 3 आए तो वो आएगा 12 बेटा। तो 8/4 एंड 12/4
कि जो बीच के नंबर आएंगे डायरेक्ट लिख दो जी आप। अब तो 8 के बाद क्या आता है 9/4, 10/4, 11/4, बेटा 3 निकाल लेते और ये हमारे 3 निकले आए। ये सबसे इजी मेथड है। ओके, सेकेंड 1/3 एंड 1/5। अब सेकेंड 5 फाइंड करने, सेकेंड के हमें कितने 3 रेशनल नंबर 1/3 एंड 1/5। इसमें कितने करने हैं हमें 3, या तो इसे इससे कर लो या एवरेज से कर लो। ठीक है, अब एवरेज मेथड भी देखो, x + y/2, तो 1/3 + 1/5 अपॉन में 2 बेटा। एलसीएम आ गया इसका 15। ओके, तो 3 से डिवाइड करो 15 को, 3 5 या 15 तो ऊपर है 5, तो 5 से 15 को करो, 5 3 या 15 तो 3 बन जा 3 अपॉन में 2। यहाँ ये मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 अपॉन कितना हो गया ये 30। तो एक नंबर तो हमारे पास ये निकला है। तो ये क्या है, ये इसकी मिड वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हमें पता है कि दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 1/3 एंड 1/5, इसमें हमने x और y क्या लिया 1/3 + 1/5। अब इन दोनों के बीच में निकाला तो ये आया। अगर हम इसके और इसके बीच में निकालेंगे तब देखिए कौन सा रेशनल नंबर आता है 1/3 + 8/30 अपॉन में 2। एलसीएम आ गया 30, ऊपर आ जाएंगे 10 + 8/2, तो 18 अपॉन ये मल्टीप्लाई में कितने हो गए 60। तो 18/60 तो आ गए किसके बीच में 1/3 8/30 के बीच में। अब निकालते हैं 1/5 और 8/30 के बीच में, 1/5 एंड 8/30। ओके, एलसीएम 30, 5 6 जाते तो 6 + 8 अपॉन में 2। एवरेज मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 और 8 कितना हो गया 14/60। तो देखिए एक रेशनल नंबर हमारा ये निकला है, एक ये और ये निकला है। तो उसने कितने पूछे 3, तो ऐसे ही आपको और पार्ट्स के निकालने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अभी हम कितने रेशनल नंबर्स निकाले हैं, हमने 3 तक तो निकाल लाए हैं। अब वो पूछ रहा है कि 10 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं हमें किसके बीच में 2 and 3 के बीच में। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें करने हैं 10। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे 10 रेशनल नंबर पूछा है तो इसमें +1 करिए, कितना हो गया 11। तो 11, अब ये 2 है बेटा। अब 11 से मैं किस नंबर को डिवाइड करूँ, जो 2 आए तो मैं तो लिखूंगा यार 22। 11 2 या कितने होते हैं 22। ऐसे ही 3 इक्वल कितना 11 से कौन सी संख्या डिवाइड करूँ जो 3 आए, तो यहाँ 11 3 या कितने हो जाएंगे 33। तो ये निकल के आ गए 22/11 और 33/11। तो बेटा जो नंबर 22/11 और 33/11 के बीच में होंगे वही 10 रेशनल नंबर्स निकलेंगे। देखिए 22 के बाद क्या है 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 31/11, 32/11। अब काउंट कर लीजिए 10 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए बेटा 2 and 3 के बीच में। तो दिस इज आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट आप ऐसे ही करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अभी हम कितने तक निकालना सीख गए 10 तक तो निकाल लिया हमने। अब उसमें कह रहा है कि आपको 20 रेशनल नंबर्स और बताने हैं। ठीक है, तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। अब करने हैं हमें 25। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा 6। हमारे लिए 3 and 5 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब 3 and 5 के
बिटवीन कितने नंबर्स निकालने हैं 20, तो 20 में 1 ऐड कीजिए आप पहले 21, ठीक है। तो 21 आ गई डिनोमिनेटर, तो 3 इक्वल 21 से मैं किस नंबर को डिवाइड करूं जो कितने आए 3 आए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 63 अपॉन 21। अगर मैं 21 से इसे बेटा कट करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कितना आएगा 3। ऐसे ही मैं 5 के लिए 5 इक्वल 21, तो यहाँ आ जाएगा 105 अपॉन 21। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब ये हमें निकल के आ गई फ्रैक्शन वाइज 63 अपॉन 21 105 अपॉन 21। अब इसके जो डिफरेंट में अब चलता जाएगा 64 अपॉन 21 से लेके आपको करना है 104 अपॉन 21, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 20 रेशनल नंबर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको और पार्ट सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 49 रेशनल नंबर -5 अपॉन 7 एंड 0। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमें कितना निकालना चाहिए 20, अब इसमें आ गया है 49 निकालने हैं, -5 और 7 के बीच में 49 रेशनल नंबर, 49 -5.7 एंड 0, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो देखिए -5.7 और ये है 0, ठीक। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं नंबरेटर में बढ़ा दूं और 0 ही यहाँ कर दूं, तो ये कितना हो गया -50/70। तो बेटा देखिए इजीली सॉल्व हो गया ये, -50/70 और 0 के बिटवीन में जो नंबर्स आएंगे वो कितने होंगे 49 होंगे। कैसे -49/70 -48/70 डैश ऐसे करते जाएंगे हम, फिर 0 कितना लिख देंगे 70, सॉरी 0.70 नहीं 0.70 तो 0 हो जाएगा, तो हमें -50/70 और 0 के बीच में फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा -1/70। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8। अब इसमें बेटा कह रहा है फाइंड 100 रेशनल नंबर्स 5/9 एंड 2/3। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/9 एंड 2/3। अब ये माइनस के 5/9 एंड 2/3 दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो माइनस के 5/9 है ये, और ये कितना है 2/3, ठीक है। तो इसे अगर मैं सेम डिनोमिनेटर बनाऊं तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 3 से इसमें, और 3 से फिर किस में करनी पड़ेगी नंबरेटर में। तो ये मेरी फ्रैक्शन बनेगी -5/9 और 6/9। अब मैं क्या करता हूँ 0 यहाँ बढ़ाता हूँ, 0 0 और 0 बेटा। तो -50/90 और 60/90 के बीच में कितने नंबर्स होंगे बेटा 100 रेशनल नंबर्स आएंगे निकल के, -49/90 -48/90 -47/90 डैश 59/90। इसमें आप 100 तक काउंट कर लेना जहां आपके 100 बैठते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन -5 एंड 5। वो पूछ रहा है कि -5 एंड 5 के बिटवीन में कितने इंटीजर्स होंगे। तो बेटा -5 एंड 5 के बीच में, तो इट मीन्स क्या है -5 के बाद क्या आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। बेटा ये
-5 और 5 के बीच के इंटीजर हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हमें इंटीजर बताना है 2 एंड 3 के बीच में। तो बेटा 2 एंड 3 के 2 के बाद ही 3 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 एंड 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन 2 एंड 3। तो ये कह रहा है कि 2 एंड 3 के बिटवीन में आप कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें आंसर में लिख देंगे देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर between any two rational number. Okay, today your exercise 3 is finished.